हाल ही में मैं एक दुकान पे गई थी कुछ कपड़े खरीदने और वहाँ पे मैंने देखा कि एक वर्कर आराम से बैठ के रील्स और शॉर्ट्स देख रहा है। और क्योंकि मैं वहाँ खड़ी हुई थी तो मैंने ऑब्जर्व किया, वो रील और शॉर्ट्स में ये देख रहा था कि किस तरह से मन लगा के अपना काम करना चाहिए, किस तरीके से हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन को हटा के फोकस से अपने काम को अगर आप करते हैं तो आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। लेकिन वो खुद रील्स और शॉर्ट्स देख रहा था अपने फ़ोन में, और जो काम उसे करना चाहिए, यानी कि जिस भी चीज़ को वो बेच रहा है, जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसे ढंग से दिखाने का उसके पास टाइम नहीं था। यानी कि हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, एक एज अ पॉपुलेशन इस फ़ोन ने हमारे साथ इस तरीके की स्थिति कर दी है कि चीज़ें हम देख रहे हैं, यानी कि ऐसी माँ भी देख रही है, ऐसे पिता भी एक फ़ोन को देख रहे हैं और उसमें वो रील भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंटिंग को अच्छा रखना चाहिए, किस तरीके से फ़ोन को दूर हटा के बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। और ये रील देखते देखते उनका बच्चा अगर उनसे कुछ कह रहा है वो उसे सुन नहीं पा रहे हैं, वो रील देख रहे हैं। यानी कि वो रील ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से खुश रहना चाहिए, लेकिन उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। वो ये रील भी देख रहे हैं किस तरीके से पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, पेरेंट्स एक दिन आपके साथ शायद ना रह पाएँ, लेकिन पेरेंट्स को फिर भी वो समय नहीं दे पा रहे हैं, पेरेंट्स को फिर भी वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेम कपल्स के साथ, स्पाउसेस के लिए उन्हें सब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अच्छे से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, टॉलरेंट रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए, लेकिन उनको समझने की जगह फ़ोन पे बिजी है। यानी कि हम जो चीज़ देख रहे हैं, जिसे देख के हम खुश हो रहे हैं, जिसे देख के हम लाइक कर रहे हैं, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। और ये एक डाइकोटॉमी है, ये पर्सनालिटीज़ को स्प्लिट कर देता है कि एक ऐसा इंसान जो देशभक्ति की रील तो देख रहा है, इमोशनल भी हो रहा है शायद थोड़ा सा, लेकिन वहीं के वहीं पे वो चिप्स का पैकेट खा के वहीं फेंक रहा है, या वो सिविक सेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, या वो खुद देश की बुराई अभी अभी कर आया है, लेकिन जैसे ही वो रील्स में किसी देशभक्ति वाली बात को देखता है तो वो 2 मिनट के लिए इमोशनल होता है, फिर भूल जाता है, फिर वही करने लगता है जो वो कर रहा होता है। हमारे व्यवहार में और हमारे सोच में जो ये अंतर है, ये धीरे धीरे हमें एक परेशान व्यक्तित्व बना रहा है, क्योंकि आप सोच कुछ रहे हो, होना कुछ और चाहते हो, करना कुछ और चाहते हो, लेकिन कर कुछ और रहे हो। अब ये जो डाइकोटॉमी है, ये हमारे लिए पर्सनालिटी इशू बनता जा रहा है, साइकोलॉजिकल इशू बनता जा रहा है। इसीलिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, एक पेट्रियाटिक रील देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे फील करें और अपने देश के लिए जो भी थोड़ा कर सकते हैं वो करें। उसी तरह से बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए उनके साथ समय बिताना ज़रूरी है। कोशिश करनी है कि हम उनको जो उनका ड्यू है वो दे सकें। उसी तरह अपने काम के प्रति आपकी लगनशीलता, आपका फोकस, आपकी ईमानदारी, ये सारी चीज़ें इस पे नहीं देखनी है, उन्हें एक्चुअल लाइफ में करना है। क्योंकि जब आप जो लाइफ में करते हैं उनके रिजल्ट सिर्फ तभी मिलते हैं, रील्स में देखने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि रील्स या शॉर्ट्स नहीं देखें, अगर आप देख रहे हैं तो जितना देख रहे हैं उसमें से आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, समझ आ रही है, उसे फॉलो करना है। तुरंत देखते ही उसे भूल नहीं जाना है। अगर आपने कोई एक लेसन सीखा, अभी क्या हो रहा है पता है, हम लेसन सीख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। देखा अगला लेसन, ये भी बहुत अच्छी है, ये बात भी बहुत अच्छी है, ये बात भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी करना चाहिए, लेकिन कर तो नहीं रहे ना। वो करने के लिए चाहे 2 बातें सीखो, लेकिन उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करो। पेरेंटिंग की 10,000 बातें सोचते हैं, सुनते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा खिलाना चाहिए, ऐसे पिलाना चाहिए। अपने लिए हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं आजकल इंटरनेट पे, ये खाना खाना चाहिए, ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, लगे पड़े 2-2 घंटे से रेसिपियाँ देख रहे हैं, 2-2 घंटे से एक्सरसाइज देख रहे हैं क्या करनी चाहिए, अपने सिम्टम्स सर्च कर रहे हैं, लेकिन उठ के वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं, सही समय पे सो नहीं रहे। ज्ञान सब है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान पूरा है कि समय से सोना चाहिए, ये भी ज्ञान है कि वॉक करनी चाहिए, ये भी ज्ञान है कि अपने स्पाउस से प्यार करना चाहिए, पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उसे ग्रूम करना चाहिए, काम में पूरा ध्यान लगाना चाहिए, और हर तरीके सारा ज्ञान है, देश के प्रति, दूसरों के प्रति सब ज्ञान है।
लेकिन ज्ञान फ़ोन पे रह जा रहा है, रील्स में रह जा रहा है, आपके जीवन में नहीं उतर रहा है। इसीलिए जिसे बहुत ज्ञान है वो अनहेल्दी भी है, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है उसके बच्चे भी परेशान हैं, उसके माँ बाप भी परेशान है, उसका स्पाउस भी परेशान है और सबसे बड़ी बात वो खुद परेशान है। इसीलिए जो ये ज्ञान है इसके बारे में ध्यान से सोचिए, अपने आप ध्यान से सोचिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ फ़ोन के एडिक्ट बन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्टर बन रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो रिजल्ट्स लेकर आने थे वो नहीं ला पा रहे हैं। तो चाहे 2 चीज़ देखें, याद रखें कि उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएंगी, नई रील शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, पहले उसे अपने जीवन में उतारेंगे। और किस तरीके की चीज़ें हमें अपने जीवन में उतारनी है और किस तरीके का कंटेंट हमें देखना है, ये तो हमें डिसाइडेड होना चाहिए ना, ये तो हमारी चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि हम कोई कूड़ेदान तो है नहीं। कूड़ेदान अगर आप हैं तो बताइए कि कुछ भी आ रहा है, किसी भी अच्छा बुरा, गालियाँ, वल्गैरिटी, गंदी बात जो भी आ रही है सब देखे जा रहे हैं, सब कभी इस तरीके से स्वाइप। आपको अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करना पड़ता है कि सही कंटेंट दिखाए, नहीं तो कचरा भर भर के आपका दिमाग और आपकी लाइफ दोनों ख़राब कर देगा ये कंटेंट का जो सुनामी है इस वक्त हमारे देश में, दुनिया में। सही कंटेंट देखिए और उसे सही मात्रा में देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, और उसे अपने जीवन में उतारिए ताकि आपका जीवन सही हो सके। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये इंसान का जीवन, ह्यूमन लाइफ, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी और फ़ोन और एल्गोरिदम्स के चक्कर में बाकी सबके कंजम्पशन के एक मटेरियल बन के रह जाएं।